29 अप्रैल 2020 यह वो तारीख है जो मानव सभ्यता के अंत की बात कह रही है। एक एस्ट्रॉयड जिसका आकार हिमालय पर्वत के बराबर है और गति 31,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि बिजली की तेज़ी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। अरबों साल पहले एक बार जब इसी तरह का एक एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था, तब डायनासोर युग का अंत हुआ था और ऐसा ही कुछ होने की संभावना 29 अप्रैल 2020 को नासा के वैज्ञानिकों द्वारा कही गई है और धरती के अंत का खौफ पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। 13 फरवरी 2013 ये एक ऐसी तारीख थी जब इसी प्रकार का एक भटका हुआ एस्ट्रॉयड जिसकी ताकत परमाणु बम से भी ज़्यादा थी और वह बिजली की तेज़ी से धरती की तरफ बढ़ रहा था, रूस के आसमान में तभी वह उल्कापिंड दिखाई दिया और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से भी 30 गुना ज़्यादा ताकत से फटा। कहने का मतलब है, अमेरिका की तरफ से जापान के हिरोशिमा नगर पर गिराए गए परमाणु बम से निकली ऊर्जा का 30 गुना ज़्यादा ऊर्जा, जो कि 500 किलो टन की ऊर्जा वैज्ञानिकों द्वारा आंकी गई है, की गवाही का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। सैकड़ों किलोमीटर की बनी बिल्डिंगों के कांच के शीशों ने इस गवाही को सच साबित किया। धमाका धरती से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर हुआ था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह सतह के 8 किलोमीटर के दायरे में होता तो शायद रूस आज दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गया होता। हालांकि नासा का कहना है कि 29 अप्रैल वाला जो उल्कापिंड धरती के पास से गुजरने वाला है, वह इस प्रकार की तबाही नहीं करने वाला है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसमें कुछ सेकंडों का अंतर भी पाया जाता है तो धरती से ये टकरा सकता है और फिर शायद मानव सभ्यता का अंत निश्चित हो। 31,000 किलोमीटर की गति और हिमालय जितना आकार होने के कारण यह बात सच मानी जा सकती है। करोड़ों साल पहले जब डायनासोर युग का अंत हुआ था, तो उस समय धरती पर गिरने वाले उल्कापिंड की रफ्तार लगभग 40,000 किलोमीटर अनुमान की गई है। मैक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीप से यह एस्टेरॉयड टकराया था, जिसका सबूत आज भी वहां मौजूद है, जो कि 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया है। जहां एक ओर पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया से इस तरह की बातें और भी मानव के लिए मानसिक तनाव का कारण बन रही हैं। वैसे कंक्लूजन की बात करें तो वास्तव में वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके द्वारा करोड़ों एस्टेरॉयड जो अंतरिक्ष मंडल में मौजूद हैं और वो भी ग्रहों की ही तरह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा के ही दौरान यह एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को धरती के निकट आने की संभावना उत्पन्न कर रहा है। निकट आने से भी अभिप्राय यह है कि अंतरिक्ष मंडल में कुछ निकट का मतलब लाखों किलोमीटर होता है। इस एस्टेरॉयड को बात करें तो यह धरती से लगभग लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी एक विध्वंसक करार साबित हो सकता है, जिसके कारण एक शंका की समस्या बन रही है। फिलहाल वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह क्षति नहीं पहुंचाएगा, लेकिन 50 से 60 साल बाद यह सूर्य की परिक्रमा करते हुए धरती के बीचों बीच आ सकता है और तब धरती का अंत निश्चित माना जा रहा है। लेकिन सारे सौरमंडल में इस प्रकार के और भी एस्टेरॉयड मौजूद हैं, जो कि इसके साथ टकराने से इस समस्या की समाप्ति का भी आभास हो सकता है। ईश्वर की इस खूबसूरत दुनिया में जहां जीव जंतु पशु पक्षी मानव सभी रहते हैं, पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो अंत भी निश्चित है, लेकिन हमें यह प्रकृति पर ही टाल देना चाहिए। एक तरफ जहां हरे भरे मैदान हैं, हरे हरे जंगल हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्मल जल की धारा, बहते हुए झरने और खूबसूरत वनस्पति द्वारा
प्रकृति ने जो मानव को ये सुखी रहने के लिए उत्तरदायी चीज़ें दी हैं, हमें इन चीज़ों को सीमित मात्रा में यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी इन सबको संचित करके रखने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। क्या जल कभी समाप्त हो सकता है? अगर हम जल का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन जल भी समाप्त हो जाएगा। 21वीं सदी में आज मानव ने जहां जंगलों को काट दिया है, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे जो मौसम है वह बदलता जा रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायुमंडल में ओजोन परत खत्म होती जा रही है, प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यही कारण है जो एक दिन मानव सभ्यता को समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्रकृति को स्वस्थ रखें, साफ सुथरा रखें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को हम किसी प्रकार से कष्ट ना दें। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर आपसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।